Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the timetable for our 2023 boards. हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज यू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली तुम्हें हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है. तो किस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, ये जो लास्ट का एक महीना है इसमें हमारा क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरीके से हमको स्ट्रैटेजाइज करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो. ये वीडियो दोनों क्लासेस के लिए रहने वाली है. क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं एज वेल एज क्लास 12 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार हमेशा हर एक वीडियो में मैं तुम लोग को ये बताती हूँ कि टाइम टेबल से ज्यादा ना हमारे डेली के टारगेट्स बेटर रहते हैं. नाउ टाइम टेबल और डेली के टारगेट्स में डिफरेंस क्या है? टाइम टेबल अगर तुम एक फिक्स करते हो ना तो तुम लोग सुबह से ये बना दोगे कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, बट ऑब्वियसली वो एज इट इज किसी से भी फॉलो नहीं होता है. तो इसीलिए ना मैं तुम लोग को डेली टारगेट्स के बेसिस पे बताऊंगी कि हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है. ठीक है, अब डेली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, तो अपनी एक टू डू लिस्ट बना सकते हो. काफी सिंपल सी चीज है. सिंपली एक दिन पहले ही, जैसे दूसरा दिन तुम लोग को क्या क्या करना है, एक दिन पहले ही रात को डिसाइड कर लेना. तो उसमें ना मैंने क्या किया, एक डायरी ले ली, उसमें मैंने नोट डाउन कर लिया. डायरी नहीं है, कॉपी ले लो, कॉपी में लिख लो कि मुझे दूसरे दिन जाके क्या क्या करना है. जैसे मान लो मैंने लिख दिया है कि मुझे मैथ्स का एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ना है, बिकॉज हमारे जैसे सेम वाले एग्जाम्स होते हैं तो हम लोग के पेपर्स होते हैं. ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये पढ़ना है. इन द सेम वे मुझे फिजिक्स का ये टॉपिक कवर करना है, केमिस्ट्री का मान लो ये टॉपिक कवर करना है. तो ये सारी चीजें अपनी लिख सकते हो दूसरे दिन. मे बी तुम लोग को और भी कुछ काम करना हो, प्रैक्टिकल का काम करना है, या मे बी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, या कुछ भी, वो सारी चीजें ना सबसे पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो एक दिन पहले ही, सो दैट दूसरे दिन जैसे ही तुम उठो तुम्हें पता है कि तुम लोग को क्या क्या काम करने हैं. ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम लोग को पूरे दिन भर करना क्या है. तो इसीलिए पहले से ही डिसाइड करके रखो, अपने दिमाग में वो चीज पहले से ही बिठा देना कि हम लोग को क्या क्या चीजें करनी है. दैट एक्चुअली हेल्प्स. तो ये हमारे डेली के टारगेट हो गए टू डू लिस्ट की हेल्प से. अब इसमें ना सिलेबस कंप्लीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब भी तुम लोग अपने डेली के टारगेट सेट कर रहे हो ना, तो उसको इस तरीके से सेट करना कि हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो. मान लो फिजिक्स का सिलेबस मैंने पूरा कर लिया है, मैथ्स के मेरे पास बचे हैं 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के मेरे पास बचे हैं 2 चैप्टर्स. तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकती हूँ फिजिक्स से, बिकॉज उसका मेरा पूरा पोर्शन हो चुका है. तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि दूसरे दिन मेरे को क्या करना है, एक चैप्टर मेरे को इसका ले लेना है और एक चैप्टर मेरे को इसका ले लेना है, एंड आई हैव टू गिव माय 100% टू दीज 2 चैप्टर्स. उसके अलावा मैंने और कुछ अभी सेट नहीं कर रखा है अपना टारगेट. ठीक है, तो इस तरीके से ना अपना टाइम टेबल सेट करो, सो दैट तुम्हारा जो सिलेबस है सबसे पहले वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, एंड मिड जैन तक मेक श्योर कि तुम्हारे जितने सब्जेक्ट्स है उसमें सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग को फिर क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर्स करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं, तो वो सारी चीजें भी करनी है. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिड जैन 15, 16, 17 एटलीस्ट तुम अपना सिलेबस जो है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो. देन जो भी चैप्टर्स बचे हैं, जैसे कि ये हमारे बचे हुए थे, ठीक है, तो उसको पहले तो नोट डाउन कर लो कौन कौन सा चैप्टर मेरा बचा हुआ है. 3 चैप्टर्स मेरे पास किसके बचे हैं, मैथ्स के बचे हैं मान लो, 2 हमारे पास केमिस्ट्री के बचे हैं. तो मैंने लिख दिया कि यार ये बचे हैं. अब इसमें कितना सिलेबस हमारा हो चुका है, मतलब क्या कि मैंने क्या एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है या फिर नहीं. तो यहाँ पे मैंने नहीं कर रखा है तो मैं क्रॉस लगा दूंगी. बाकी जितने चैप्टर्स है ना वो सारे मेरे हो चुके हैं. तो उसमें अगर मान लो बाकी के चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे केमिस्ट्री में बाकी 8 चैप्टर्स हैं, तो वो सारे मेरे सिलेबस तो हो चुका है, बट मे बी मैंने उसके क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे हूं. तो तुम्हें क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने होंगे ना, बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ एक वन शॉट से काम नहीं चलेगा, खुद से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं हर एक चैप्टर के. तो मान लो ये जो 8 चैप्टर्स है ना, इसमें से 5 के तो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट ये जो 3 चैप्टर्स है ना बाकी के, उसके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे. तो इस तरीके से ना अपना खुद ही देख लो, एनालाइज कर लो कि मैंने कितने चैप्टर्स सिलेबस कर लिया है, कितने के क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लिए हैं. और ये पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी अब लेके चलना कि मैंने क्या पीवाईक्यूज सॉल्व करे हैं. अगर कर लिए तो मान लो 10 में से मैंने 3 पीवाईक्यूज करे हैं, तो मुझे अभी 7 पीवाईक्यूज और करने हैं. ठीक है, सैंपल पेपर मान लो मैंने अभी एक ही सॉल्व करा है, तो मेरे को 4 सैंपल पेपर्स और सॉल्व करने हैं. तो ये अपना टारगेट सेट कर लो कि यार मुझे इतनी चीजें करनी है. अब कई टीचर्स कहते हैं कि यार 15 सैंपल पेपर सॉल्व करो, बट पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले अपना 5 का टारगेट कर लो. अगर मान लो तुमने 5 सैंपल पेपर भी कर लिए तो फिर अपना 5 का और टारगेट सेट करो. तो इस तरीके से अगर करोगे ना, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, बिकॉज अगर 15 देख के चलोगे तो हमें लगता है कि यार इतने सारे सैंपल पेपर्स मुझे प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, तो मतलब थोड़ा बर्डन सा हमें लगने लग जाता है. तो ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि यार मेरे को दूसरे दिन अगर कुछ करना है तो एक सैंपल पेपर करना है, फिर मुझे एक और करना है. तो ऐसे करके करोगे ना तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैक्सिमम कर लिया है और वो चाहते हैं कि सैंपल पेपर्स हम प्रैक्टिस करें, तो कौन सी बुक ले, तो अगर तुम पीसीएम स्टूडेंट हो या पीसीबी स्टूडेंट हो क्लास 12 के, तो हमारे पास ना ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं, 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स. इसमें ना तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी. लाइक पीसीएम का बंडल मेरे पास अभी पड़ा भी हुआ है, जिससे मैं तुम लोग को क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कराऊंगी अभी. तो यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके तो इतने सारे सैंपल पेपर्स हैं ही,
इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इंग्लिश के भी सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड CS कंप्यूटर साइंस के भी। तो ये बुक ना मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। इन द सेम वे अगर तुम PCB स्टूडेंट हो तो PCB का भी इनका बंडल अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर रखी है, क्लास 10th के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, वहां पे सारी बुक्स तुम लोग को मिल जाएगी। इन द सेम वे ना इनका oswald.io भी लॉन्च हो रखा है, जहां पे तुम लोग ऑनलाइन भी जाके सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इसमें ना तुम लोग को एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपर्ट एवेल्युएटेड रिजल्ट भी मिलेगा तुम्हारी प्रोफाइल पे और ईमेल पे। तो मुझे इनका ये वाला फीचर भी काफी अच्छा लगा है। और द बेस्ट थिंग इज कि एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ऑनलाइन जाके फ्री में सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। उसके बाद देखो, अब ऐसे सब्जेक्ट पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है जिसमें मेरे ज्यादा चैप्टर्स बचे हैं। जैसा मैंने बताया, अगर मान लो फिजिक्स का पूरा हो चुका है तो फिलहाल मैं उससे ब्रेक ले सकती हूँ। बाकी जितने मेरे पास सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उन पे मुझे अभी फोकस करना है। तो या तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा सिलेबस बचा है, या फिर मेरे पास जो वीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने फिजिक्स में भी अपना पूरा पोर्शन कर लिया और केमिस्ट्री में भी पूरा पोर्शन कर लिया है, बट फिजिक्स मुझे डिफिकल्ट लगती है, इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते हैं। तो मैं क्या करूंगी ना, फिजिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, बिकॉज केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मेरे से हो जा रहे हैं, बट जिस सब्जेक्ट में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, जो मुझे लगता है यार ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट तो होता है। जैसे मेरे को ना फिजिक्स लगता था कि यार फिजिक्स थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी मैथ्स तो मेरे लिए काफी सिंपल रहता था हमेशा ही। तो इसीलिए आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैथ्स मेरा अगर हो चुका है तो आई फोकस मोर ऑन फिजिक्स। So like this you have to make sure that you give time to each and every subject, but give more time to that particular subject जो तुम्हारा वीक है या जिसमें सिलेबस तुम्हारा ज्यादा बचा है, ठीक है। उसके बाद वन शॉट से अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लो। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक कुछ नहीं हो रखा है, जिन्हें लग रहा है कि यार हमें पास होना है या हमें एटलीस्ट 70-80% लाना है और अभी तक हमने बहुत कम पोर्शन अपना कर रखा है, तो वन शॉट्स देखो सीधे जाके। प्लेलिस्ट की लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है। मैथ्स के सारे वन शॉट हो चुके हैं, फिजिक्स के हो चुके हैं, केमिस्ट्री के हो चुके हैं, तो उनको जाके चेकआउट करो, वहां से सारी चीजें देखो पहले तो, ठीक है। फिर नोट्स खुद से अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना नोट्स बनाने का रहता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मैंने सारे अपने नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, सारे जो वीडियोस हैं उनको डाउनलोड करके रख लो। सीधे अपना नेट वेट सब बंद करना और डिसाइड कर लेना कि अब तो मेरे को पढ़ना है, एंड सीधे बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद है या तो तुम लोग नाइट पे पढ़ो या फिर मॉर्निंग पे पढ़ो। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिन में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जाता है। तो या तो रात को ही पढ़ो, तो डिसाइड कर लो कि यार मैं आराम से 3-4 बजे तक पढ़ूंगी। एंड अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो ये भी डिसाइड कर लो कि मेरे को 4-5 बजे उठना है एंड सुबह उठ के ही मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, बिकॉज अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो मे भी सुबह जल्दी ना उठा जाए, तो रात को पढ़ो। या फिर अगर तुम लोगों से रात तक नहीं उठा जा रहा है तो सुबह जल्दी उठो। तो एक चीज तो डेफिनेटली करनी है, बिकॉज ये इन दोनों में से एक चीज तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए रहेगी, ठीक है। देन है स्कूल एंड प्रैक्टिकल्स। कई स्टूडेंट्स के मे भी अभी तक स्कूल चल रहे हो, बिकॉज हमारे भी बहुत मतलब बुला देते थे बीच बीच में। तो अगर स्कूल से छुट्टी हो गई है तो ये चीज तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, बिकॉज अब तुम्हारे पास हॉलीडेज है। हॉलीडेज में पूरा दिन तुम्हारे पास है जिसमें तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। वो हॉलीडेज जो तुम्हें मिली है ना, उनको यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि हम कहीं घूमने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। एंड इन द सेम वे प्रैक्टिकल्स अभी तुम लोग के हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल्स के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वहां के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है ना, वो 30 मार्क्स भी तुम्हें 30 आउट ऑफ 30 एम करना है, तभी जाके अगर तुम फुल स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हारे फुल आ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट पर्सन अगर हो तो 9 से लेके 1 बजे तक तो तुम मिनिमम पढ़ सकते हो। दिस इज द मिनिमम टाइम आई एम टेलिंग यू। और ये भी टाइम तब का है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जा रहे हैं। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, इजीली तुम लोग 4 बजे तक पढ़ सकते हो। सुबह थोड़ा लेट उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, बिकॉज दिन टाइम पे तो उतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाती है। अब देखो, जैसे अगर 10 बजे उठ गए तो उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रश व्रश किया, फ्रेशन अप हुई, 11 बजे से मैं वापस से बैठ गई पढ़ने। फिर दिन में भी थोड़ा सा तुम शॉर्ट नाप ले सकते हो अपना 1 घंटे का, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो 4-5 बजे उठ जाओ, एंड उसके बाद तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये भी 8-9 बजे तक का तो सिर्फ उनका है जो स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे अगर तुम सुबह जल्दी उठ गए हो, अपना टाइम टेबल बनाओ कि इतने से इतने मेरे को पढ़ना है। फिर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है हमें ऑब्वियसली, तो आधे घंटे का मैंने ब्रेक ले लिया एंड उसके बाद में वापस से बैठ गई। तो पूरे दिन का तुम लोग को क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, अपना यूटिलाइज करना है उसको, डेली के टारगेट सेट करने हैं। तो जितनी हॉलीडेज है ना उनको यूटिलाइज करो, अपने डेली के टारगेट सेट कर लो। एंड वीकेंड पे ना रिविजन डेफिनेटली एक बार कर लेना। अगर मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, अब मुझे मतलब थोड़ा बहुत मैं भूल चुकी हूँ, तो उसको तुम्हें रिवाइज करना है वीकेंड्स में, ठीक है। वीकेंड्स में तुम लोग सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी कितना बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें वीकेंड्स में डेफिनेटली कर सकते हो। एंड
इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है यार कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, जो हमें नहीं समझ में आ रही है, यू वांट हेल्प, तो डेफ़िनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी पूरा कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट इज़ इट फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। सारी चीज़ें मैंने तुम लोग को बता दी हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ करना है। एंड अगर तुम लोग को कोई भी डिफ़िकल्टी है, सो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।